everyone and welcome back to English with Kami, the ultimate destination for mastering the art of English speaking. आज की इस क्लास में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं और वो है गुड मैनर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। जैसे हम उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में कुछ आदाब होते हैं और हर माशरे की जो ज़ुबान होती है उसमें कुछ आदाब, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनको जो स्पीकर होते हैं वो बोलते हैं और उनको अच्छा समझा जाता है, और कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं कि जिनको स्पीकर अगर बोलता है तो उसको बुरा समझा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उर्दू में अगर कोई किसी आदमी को तू कहे या तुम कहे या उसका नाम लेकर पुकारे तो उसको कितना बुरा समझा जाता है। और इसी तरह अगर हम इंग्लिश को सीख रहे हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज एक ज़ुबान है तो इसमें भी कुछ आदाब होंगे और उन आदाब को सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी इंग्लिश सोसाइटी में, इंग्लिश माशरे में जाते हैं तो अगर आपको आदाब का नहीं पता तो आप जब बातचीत करेंगे तो अगर आप उन वर्ड्स को यूज़ करेंगे जो कंसीडर किए जाते हैं एज बैड मैनर्स इन इंग्लिश सोसाइटी तो आपको लोग कहेंगे कि ये या फिर नेटिव स्पीकर नहीं है या इसको इंग्लिश लैंग्वेज का पता नहीं है या फिर ये आदमी इंग्लिश जो सोसाइटी है उसके मतलब इसके पास कोई मालूमात नहीं है या फिर ये कहेंगे कि दिस इज अ पर्सन विद बैड मैनर्स। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको बुनियादी जो कवायद हैं, बुनियादी जो गुड मैनर्स और बैड मैनर्स में जो फ़र्क है, जो डिफरेंस है गुड मैनर्स और बैड मैनर्स में, आपको वो सीखना पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट लर्निंग। जो पहला गुड मैनर में वर्ड यूज़ होता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो है प्लीज़, बराए मेहरबानी। ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो उर्दू ज़ुबान में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जिसको देखें, अगर जिसको कुछ भी नहीं आता तो वो प्लीज़ का वर्ड ज़रूर इस्तेमाल करता है, लेकिन इंग्लिश सोसाइटी में इस वर्ड की बहुत बड़ी वैल्यू है। अगर कोई आदमी प्लीज़ कहता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी ताज़ीम कर रहा है, आपसे अच्छी तरह से मुंतखब है और आपसे बातचीत कर रहा है। आप प्लीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे जहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए भी हम मज़ीद आगे इन डिटेल बात करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं बात करना चाहता हूँ, या मैं अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना जो नज़रिया है उसको आपके सामने रखना चाहता हूँ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे allow me, allow me to say something. I just want to express myself. I have different point of view about this topic. या इसके लिए आप एक और आसान वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, pardon, ज़रा 1 मिनट दीजिए, pardon, please give me a second. और तीसरा वर्ड है thanks, thank you, many thanks. ये 3 वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हैं। अगर आपको कोई शुक्रिया कहे उर्दू में तो आपको बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल इसी तरह इंग्लिश सोसाइटी में अगर आप किसी को थैंक यू कहते हैं या थैंक्स कहते हैं या फिर आप कहते हैं मैनी थैंक्स, इट मीन्स यू आर अ वेल मैनर्ड एंड सिविलाइज्ड पर्सन। तो एक और चीज़, अगर आप किसी बड़े आदमी के साथ हैं तो आप कहते हैं कि पहले आप बैठिए, तो इंग्लिश में ऐसे नहीं है। इंग्लिश में अगर आपने यही बात करनी है तो आप ऐसे नहीं कहेंगे कि फर्स्ट यू, आप कहेंगे कि आफ्टर यू। इट मीन्स you are a person and you want to sit after him or her, so it's a different from उर्दू लैंग्वेज। या फिर आप उर्दू में कहते हैं कि बिल्कुल ठीक है, चले मान लेते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में कहेंगे that's all right। और खुशामदीद आप उर्दू में कहते हैं, आप इंग्लिश में कहेंगे वेलकम। और एक बहुत ही बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड जिसको अब मैं बताने जा रहा हूँ वो है सॉरी, माजरत। बहुत ही बड़ा वर्ड है और ये उर्दू में भी बोलना बहुत ही मुश्किल है कई लोगों के लिए। एक आदमी गलती करने के बावजूद माजरत या फिर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह ये इतना बड़ा वर्ड है और इंग्लिश लैंग्वेज में भी सॉरी बहुत बड़ा वर्ड है। आप कह सकते हैं कि दखल अंदाजी के लिए, जैसे हम उर्दू में कहते हैं मुखील होने के लिए माजरत चाहता हूँ, आप कह सकते हैं सॉरी फॉर इंटरप्शन। या हम उर्दू में कहते हैं कि अच्छा लगा, आपसे मिलकर खुशी हुई, तो इंग्लिश में कहेंगे इट्स माई प्लेजर, इट्स नाइस टू मीट यू, इट्स माई प्लेजर टू सी यू हियर। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। और एक और वर्ड है बराए मेहरबानी, हम उर्दू में कहते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में ऐसे नहीं कहेंगे। आप इंग्लिश में कहेंगे
kindly give me a second. تو یہاں پہ آپ پلیز بھی لگا سکتے ہیں. kindly give me a second please زیادہ well mannered اور educated آپ کو تصور کیا جائے گا. اور ایک اور ورڈ جو بہت امپورٹنٹ ہے ایکسکیوز می، برائے مہربانی ایکسکیوز می. اگر دو آدمی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں اور ایسی سچویشن ہے کہ آپ کو ان کے درمیان میں سے گزرنا ہے تو آپ ایسے بھاگتے ہوئے ان کے درمیان میں سے نہیں گزریں گے بلکہ آپ کہیں گے ایکسکیوز می. آپ ایکسکیوز می آپ کہہ کر وہاں سے گزرنا چاہیں گے تو وہ آپ کو کہیں گے کہ شیور. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو زبان میں جیسے آداب یا پھر تہذیب کے کچھ الفاظ ہیں جن کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے ایک اچھا شہری اور ایک تہذیب یافتہ اور ایک مہذب شخص دکھنے کے لیے. بالکل اسی طرح انگلش ایک زبان ہے اور انگلش کے اپنے کچھ آداب اور اس کے کچھ ویلیوز یا پھر اقدار ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے while speaking English. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے پین مانگنا ہے، آپ اردو میں کہیں گے اگر آپ ویل مینرڈ یا پھر تہذیب یافتہ ہیں اور عام لفظوں میں جو ہماری سوسائٹی میں استعمال ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے والدین جو ہے وہ سلجھے ہوئے ہیں یا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ایجوکیٹڈ ہیں، تہذیب یافتہ ہیں اور تعلیم یافتہ ہیں، تو آپ کہیں گے کہ مہربانی فرما کر ذرا مجھے پین دیجیے. اس کے برعکس آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے پین دو. This is not the right way to ask. لیکن آپ انگلش میں یہی کہہ سکتے ہیں کہ مجھے ذرا اپنا پین دو. Please give me your pen. Please give me your pen. Please give me your mobile. Or please give me your mobile. And this is a difference from here and in the native English countries. آپ نے کسی سے ایک گلاس پانی کا مانگنا ہے تو آپ کہیں گے Please give me a glass of water. یا آپ کہہ سکتے ہیں a glass of water please. اگر آپ نے کسی سے ٹائم پوچھنا ہے آپ کہہ سکتے ہیں what's the time please. It means you are a person from well-educated and well-mannered country or well-mannered family. لیکن اگر آپ یہ جملے کسی انگلش سوسائٹی میں بولتے ہیں give me your pen, a glass of water, what is the time, بات کو وہ سمجھ جائیں گے لیکن آپ کے متعلق ان کی جو پرسیپشن ہوگی، ان کا جو مائنڈ سیٹ ہوگا یا جو ان کا نظریہ ہوگا وہ کہیں گے کہ یہ آدمی یا پھر نیا آیا ہے یا یہ آداب معاشرت کو نہیں جانتا یا پھر یہ جو زبان کے اقدار ہیں یا ویلیوز ہیں ان کو نہیں جانتا. تو this is not a good thing for you and it will decrease, it will lose your value. آج کی کلاس کے لیے اتنا ہی. اس سے آگے نیکسٹ ہم اگلی کلاس میں سیکھیں گے. میک شیور تو اگر آپ نے کچھ سیکھا ہے تو ساتھ ساتھ نوٹس بنائیں اور ان جملوں کو بولنے کی پریکٹس کریں. آپ کو بہت زیادہ اس کو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے. سمپلی آپ ان کو بآواز بلند پڑھیں اور آپ ان کو آبزرو اور ان کو ایبزارب کرنے کی کوشش کریں اور ان کو ضرورت پڑنے پر بولنے کی کوشش کریں. اگر آپ باہر کے کنٹری میں جانا چاہتے ہیں یا آپ کا اس طرح کا کوئی مائنڈ سیٹ ہے تو پھر آپ کو تھوڑی سی زیادہ توجہ کی ضرورت ہوگی اور اس کے لیے کچھ آپ کو میں اسٹیپس کچھ اور آپ کو گائیڈ لائنز دوں گا that you can follow to improve your overall speaking and communication skills. And your fluency is most important. If you can convey your message in a wonderful way and in a proper way, you need to stay connected with us. Thank you so much for your time and for your patience. Take care of yourself and others. Have a nice day.